जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी सब्जेक्टिव आई। ये सवाल 5 नंबर का आता है ना। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर ये आपका 5 नंबर का आएगा। इस सवाल जो है, सवाल क्या है देखिए, एक तार वृत्ताकार रूप में है। एक तार है, वो किस रूप में है? तो वृत्त के रूप में है ना। सवाल समझ लीजिए, सवाल समझ लीजिए अच्छा से, है ना। सवाल क्या है, सवाल समझ लीजिए। कह रहा है कि एक तार वृत्त के रूप में है। एक तार क्या है? वृत्त के रूप में है। जो तार है वो वृत्त के रूप में है। अच्छा, जिसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 84 है। कितना है त्रिज्या? मान लीजिए केंद्र है, तो त्रिज्या कितना है? 84। मान लीजिए वो केंद्र है ना। अच्छा, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़ के बना गया है। तार को मोड़ के, माने वर्ग जैसा था। कहने का मतलब ये वर्ग लिखा था, क्या था? वर्ग लिखा था, लेकिन इस तार को तोड़ दिया गया है। तार को तोड़ के ऐसा बना गया है ना। तार के तोड़ के ऐसा बनाया गया है। कर है ना कि उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। जो तार को मोड़कर माने इसको तोड़ के ऐसा बनाया जा सकता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमको ज्ञात करना है कोची? वर्ग के भुजा ज्ञात करना है। वर्ग के भुजा तो हमको देखना है क्या मालूम है? तो त्रिज्या तो मालूम है, वृत्त के त्रिज्या तो मालूम है। तो इस वृत्त से जो बना है वर्ग, इस वृत्त के तार से मोड़ के जो बना था उसको वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस तारवा के बरोबर ही से हमको वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो तारवा का परिधि निकालेंगे तब नहीं वर्ग का परिधि निकल जाएगा। इस तारवा का परिधि निकालेंगे तब ना वर्ग का हम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? वृत्त के परिधि निकालेंगे। तो चलिए आते हैं, तो चलिए वृत्त के परिधि निकालते हैं, है ना। तो वृत्त के परिधि क्या होता है? इसमें आर मालूम है हम लोग को। आर मालूम है। आर क्या मालूम है? यानी त्रिज्या मालूम है। कितना? 84 सेंटीमीटर मालूम है। ध्यान दीजिए। तो वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि क्या होता है? वृत्त के परिधि बराबर, परिधि कहिए चाहे एक चक्कर कहिए, चाहे एक बने यहां से लेकर पूरा एक चक्कर, वो वृत्त के परिधि कहलाता है। चाहे ओवर का परिमाप भी निकालना होगा तो वर्ग का एक चक्कर काट लीजिएगा तो वर्ग का परिमाप, तो वृत्ताकार बन गया ना। तो यही तो निकाल देना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हम लोग आर मालूम है तो निकाल लेते हैं वृत्त परिधि। तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना है? 84। कटा दीजिए। तो 12 × 84, 12 × 84 है ना। गुना कर दीजिए। 22 × 44, आज 44 में 12 से, है ना। 44 में 12 से, तो 2 × 8, 2 × 8, 1 4 4, कितना बच गया? 8, 8 4 12, 528 आ गया। कितना गया? वृत्त के परिधि कितना आ गया? वृत्त के परिधि आपका आ गया 528 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर तरह का हमारा गोल, जो गोल तार है, ये मालूम हो गया कि तार कितना है? तो 528 सेंटीमीटर है। अब निकालना है वर्ग के एक भुजा निकालना है हमको। वर्ग के एक भुजा, तो दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। वृत्त के परिधि और वर्ग के परिधि दोनों बराबर कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। चलिए तो प्रश्न से लिख देते हैं, है ना। प्रश्न से काहे लिखे? कह रहा है ना कि एक भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया गया जा सकता है ना। चलिए तो वृत्त के परिधि बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वर्ग के परिमाप। वर्ग का परिमाप लिखिए, चाहे परिधि लिखिए चाहे एक चक्कर लिखिए, बराबर वृत्त की परिधि, बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ध्यान दीजिए, माने ज्यादा भारी नहीं है, वृत्त के परिधि हो गया, है ना। वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। क्या कि वृत्त के परिधि जो है उसके बराबर है वर्ग का परिमाप। चलते निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? सूत्र 4 × 1 भुजा। क्या होता है? 4 × 1 भुजा। 4 × 1 भुजा। अब परिधि कितना मालूम हो गया है? तो 528। कितना मालूम हो गया है? तो 528 सेंटीमीटर। हमको निकालना है भुजा, हमको निकालना है भुजा। इसलिए क्या निकल जाएगा? इसलिए वर्ग की एक भुजा, वर्ग की भुजा चाहे एक भुजा, है ना। क्या 4 भुजा बराबर होता है, तो एक भुजा निकल गया तो सब निकल गया, है ना। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? एक भुजा लिखते हैं। चलिए एक भुजा लिख देते हैं। चलिए भाई वर्ग की एक भुजा लिख देते हैं। वर्ग की एक भुजा। चलिए
तो वर्ग की एक भुजा मेरा क्या हो जाएगा, तो 528 बाटा में 4 से गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, नहीं होगा भाग, यहां गुना है मल्टीप्लाई है, तो जब एक तरफ से ओ तरफ दौड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, है ना। अब इसे है ना क्या करेंगे, भाग कर देते हैं, चलिए भाग करते क्या देता है, तो कटाइए, 4 एकम 4, आ चौथी आई 12, आ 4 दूनी 8, तो कितना आ गया एक भुजा, एक मतलब कि वर्ग के भुजा होगा 132 सेंटीमीटर का, एक भुजा 132 है, 132 है, 132 है, 132 है, आ सबके मिला दिया तो आज 528 ना जाई, जोड़ के देख लो, 132 के 4 लिख दिया तो आज कहते ना 528 का देखा दी के देखो, अगर जोड़ब 132 132 132 132 तो 2 चौका 8 है ना, 3 चौका 12 आ 4 1 5 नहीं है का, कौन भारी बा, कौनो भारी नहीं है। अब 5 नंबर मिली, कौन नंबर, 5 नंबर मिली, 1 नंबर ना 5 नंबर, एकदम एक हली मलदा हवा आम लिखा है ना, तो 5 नंबर मिली, तो बढ़िया से सीख जाए के बाद एक बढ़िया से यही से फिगर बना दे मैंने, है ना, फिगर भी बना गया है, वर्ग का भी वृत्त का भी, ताकि आप लोग को समझ में आए इसी तरह से, आए आप समझ के परीक्षा में बना के आइए, एकदम नंबर एकदम एकदम बम्फर लेके आइए नंबर, है ना, हमारा यही का नाम है क्या, बम्फर नंबर लेके, एकदम बम्फर 95% 100% लेके आइए, है ना, कोशिश कीजिए मैथ में 100% आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अक्षर से मतलब नहीं है उतना, लेकिन अक्षर में तो बढ़िया लगा, अक्षर बना के लिखिएगा तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा और बेसी नंबर चढ़ा देगा, है ना, अक्षर बनाएगा, लेकिन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में अक्षर से मतलब नहीं है, लेकिन और सब विषय में अक्षर की जरूरत है, और सब विषय में अक्षर की जरूरत है ना। चलिए इसको सीखिए और मंथन कीजिए, और कैसे फॉर्मूला याद कीजिएगा, कैसे बनाएगा उस तरह के सीखिए, अपना ट्रिक लगाइए। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।